हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी प्रिया एंड आज मैं आप लोगों को एक ऐसी क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हूँ कि जिन क्वेश्चन को ना स्टूडेंट क्या करते हैं ना, रटते हैं कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखते हैं ना उन लोगों के दिमाग में ये आता है कि आइदर एलसीएम होगा या फिर एचसीएम होगा। एंड उनको क्या करना है कि एलसीएम निकाल देंगे और फिर ऐसे कर देंगे, फिर इनको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही दिक्कत रहती है। तो आज मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हाउ इट कम्स, है ना, मतलब ये कैसे आता है, इनके पीछे का जो रीजन है ना, द सीन बिहाइंड दिस क्वेश्चंस, द कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगी कि कैसे आता है, सोचना सिखाऊंगी कि कैसे ये चीजें होती हैं। इनके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कि यहाँ पे बोल रहा है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली मतलब मैं बताती हूँ। देखो, एक सेमिनार हो रहा था जहाँ पे कि पार्टिसिपेंट आ रहे थे और वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में जो है पार्टिसिपेंट इतने यानी कि हिंदी में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे 60, इंग्लिश सब्जेक्ट में 84 एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 108, है ना, 108 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो है इतने पार्टिसिपेंट थे। एंड बोला जा रहा है कि पूछ रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, याद रखना रूम्स हमें फाइंड करना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। यानी कि आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमें ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं जिन रूम्स में कि हर एक रूम्स का पार्टिसिपेंट जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। यानी कि ईच रूम में कितना रूम है हमें पता नहीं, वही आंसर है कि हमें क्या फाइंड करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करनी है। ये कुछ भी हो सकता है, सपोज 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं जिन रूम्स में कि पार्टिसिपेंट नंबर सेम आए। यानी कि अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये कुछ रूम्स है, ऐसे कितने रूम्स आएंगे, ये एक रूम से, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करो जिनमें कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होगा। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ना कि पहले हर एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना। पहले रूम्स पार्ट में फाइंड करेंगे जो कि आंसर है हमारे पास। रूम्स फाइंड करना हमारे पास आंसर है, लेकिन हमारे पास तो ये दे रखा है ना कि हिंदी के लिए इतने पार्टिसिपेंट, इंग्लिश के लिए इतने पार्टिसिपेंट एंड मैथमेटिक्स के लिए इतने पार्टिसिपेंट। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, है ना। जैसे कि अगर कितने रूम्स है वो तो हमें फाइंड करना है। पहले ये जो हर एक रूम्स है इनमें से कितने पार्टिसिपेंट्स है, और ये जो है पार्टिसिपेंट सेम होना चाहिए। और एक चीज दी हुई है, पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। अगर एक ही रूम में सपोज मान लो कि 8 हर एक रूम में 8 पार्टिसिपेंट है ना, तो 8 जो पार्टिसिपेंट होंगे ना वो सारे सेम सब्जेक्ट को बिलोंग्स कर रहे होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे H मतलब हिंदी, E मतलब इंग्लिश एंड M मतलब मैथमेटिक्स, ऐसे करके मैंने लिखा है। सपोज ये हिंदी वाला रूम है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे वो सारे हिंदी ही होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हिंदी 4, इंग्लिश 4 और फिर मैथमेटिक्स 2, ऐसा नहीं। एक ही रूम में सेम सब्जेक्ट है ना, एक ही रूम में एक ही सब्जेक्ट एंड जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है फॉर ईच रूम दे आर इक्वल, है ना। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिया है, तो अगर हम कैसे पहले देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर ऑल द रूम्स, है ना। फॉर ऑल द रूम मतलब सेम होंगे। यहाँ पे अगर 8 मतलब 8 यहाँ पे भी 8 अगर 7 रहेंगे तो यहाँ पे भी 7 इंग्लिश अगर यहाँ पे इंग्लिश रहेंगे तो पूरा इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी रहेंगे तो पूरा हिंदी, अगर यहाँ पे मैथ रहेंगे तो पूरा M। इसलिए मैंने
एच लिखा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे एम है। तो ऐसे रूम्स फाइंड करना, और उससे पहले हमें ईच रूम में कितने पार्टिसिपेंट होंगे उसको फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मिनिमम, पहले मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर ईच रूम हमें फाइंड करना है। और आप लोगों को पता है कि जब भी मिनिमम हम फाइंड करते हैं तो एलसीएम निकालना पड़ेगा इन सारे पार्टिसिपेंट का, है ना। जैसे कि यहाँ पे 60, एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, इसका आंसर क्या होगा 12, है ना। एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स आर इज 12, एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 12। यानी कि आप तो एलसीएम निकाल लोगे ना, वो तो आसान है। और मेरा मतलब जो ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसका मतलब ये कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों को पता चले। ये तो इजी है, 12 मतलब इसका एलसीएम आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये मैं नहीं समझाने वाली हूँ, मैं बस कॉन्सेप्ट के पीछे वाला रीजन एंड कैसे आ रहे हैं, क्या क्या जनरेट हो रहा है, कैसे सोचेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। तो यहाँ पे ईच रूम में 12 पार्टिसिपेंट आ गए, समझ में आया। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम आर 12। तो यानी कि हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट है। मतलब यहाँ पे 12 पार्टिसिपेंट होंगे, यहाँ पे भी 12 पार्टिसिपेंट होंगे, यहाँ पे भी 12 पार्टिसिपेंट होंगे, यहाँ पे भी 12 पार्टिसिपेंट होंगे, है ना। और ये जो 12 पार्टिसिपेंट है, सपोज ये हिंदी वाला है तो ऑल 12 हिंदी ही होंगे, ऑल 12 पार्टिसिपेंट जो होंगे वो सारे हिंदी होंगे। यहाँ पे देखो ई मतलब इंग्लिश, है ना। इंग्लिश जो है यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे 12 पार्टिसिपेंट होंगे एंड ऑल आर इंग्लिश। यहाँ पे सपोज मैं एक रूम पे मैथ्स पार्टिसिपेंट है, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स वाले 12 ही होंगे। यहाँ पे फिर और एक रूम लिया है जहाँ पे कि सिर्फ इंग्लिश है, 12 लोग, 12 पार्टिसिपेंट इंग्लिश। ऐसे करके हमें रूम्स फाइंड करना है ना, हमें रूम्स फाइंड करना है। अभी ये तो ईच रूम में 12 हो गया, अभी रूम्स फाइंड करेंगे। रूम्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें क्या करना पड़ेगा। सपोज मान लो कि हिंदी वाले 12, हमें पहले देखो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है। तो पहले हमें ईच सब्जेक्ट में डिफरेंट फाइंड करना पड़ेगा और उनको एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें पहले मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी सब्जेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट एंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथमेटिक्स वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू ऐड ऑल दिस, है ना, देन वी हैव टू ऐड दिस रूम्स, है ना। पहले इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट के लिए सपोज मान लो ये जितने भी रूम्स है ना इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा और इसका आंसर आ रहा है 5 रूम्स। 5 ऐसे रूम्स है, हिंदी वाले जो है 5 रूम्स है, इंग्लिश वाले जो है 7 रूम्स है एंड मैथमेटिक्स वाले जो है वो 9 रूम्स है। ये 5 रूम, 7 रूम, 9 रूम्स ये कैसे आ रहे हैं, देखो हमारे पास तो ये गिवन था ना कि हिंदी के लिए 60 पार्टिसिपेंट है, 60 पार्टिसिपेंट है और हमें नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करना है और हमें पता है कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट आएंगे, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे और टोटल कितने हैं 60 है फॉर हिंदी। तो 60 डिवाइडेड बाय अगर एक रूम का पार्टिसिपेंट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मिलेगा ना। तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालने के लिए जो हिंदी के लिए जो गिवन है पार्टिसिपेंट टोटल डिवाइडेड बाय एक रूम में 12 है तो 12। यहाँ पे सेम फॉर इंग्लिश, सेम फॉर मैथमेटिक्स। अगर ऐसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 आए, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 9 आया, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी इज 5, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश इज 7, फॉर मैथमेटिक्स इज 9 रूम्स। तो यही चीज हमें फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो डिफरेंट फाइंड किया इनको ऐड कर देंगे ताकि हमें ये बोला है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट हमें फाइंड करना है, तो इसीलिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 5 + 7 + 9 = 21 रूम्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो ये जो चीज थी ना ये इसके पीछे वाला रीजन था। ऐसे हमें चीजों को सोचना होता है तभी हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से हमें यही चीज पता लगा कि कैसे आ रही है चीजें और कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, ये चीज हमें आनी चाहिए। तो अगर आज के लिए इतना ही, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरी
पूरी डिटेल्स तरीके से समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट जो था आपको बहुत पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना। एंड वन मोर थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कि मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मैंने तो देखा है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में ही दिक्कत होती है, क्योंकि वो लोग रटते हैं सिर्फ, है ना। मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है और कैसे चीज़ें जो है ना कैसे हो रही है, कैसे जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, और जो ओरिजिन है ना उसको हमें समझना पड़ेगा। देन जो है हम चीज़ों को समझ पाएंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो अगर ये वाला जो चीज़ है बहुत समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करते रहना, ताकि तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस मैं आगे भी लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।